Okay, the most common things which you need to avoid, basically इसको solecisms का भी part मैं बनाने वाली हूँ. The most common grammatical errors which you can avoid. The first is she is married with a dentist. No, she is married to a dentist. You are generally married to somebody. You are generally, for example, Deepika Padukone is married to Ranveer Singh. Deepika Padukone is not married with Ranveer Singh. ठीक है, फर्स्ट. तो फिर मैम मैरिड विथ, क्या ये फ्रेज गलत है? नहीं, ये फ्रेज गलत नहीं है. ये जनरली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए पर्सोनिफिकेशन जब आप स्पीच में डाल रहे हो तब यूज होता है, या फिर मैरिड विथ चिल्ड्रन बोला जाता है. अगर बच्चों के साथ शादी हुई है, मतलब किसी को ऑलरेडी बच्चे हैं और फिर उसने शादी की, तो मैरिड विथ चिल्ड्रन ऐसा आता है. बट जनरली व्हेन यू आर मैरिंग अ पर्सन, यू आर मैरिड टू अ पर्सन. ठीक है. नेक्स्ट, लुक फॉरवर्ड टू. कभी भी याद रखना, ये जो वर्ड है लुक फॉरवर्ड, इसके आगे आईएनजी फॉर्म आता है. आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू. आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू. लुक फॉरवर्ड के आगे आईएनजी फॉर्म आएगा. लुक फॉरवर्ड टू अपने आगे हमेशा जिरंड फॉर्म लेता है, आईएनजी फॉर्म लेता है. लुक फॉरवर्ड टू, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू. I am looking forward to meeting you. ऐसा भी बोला तो करेक्ट है. I am looking forward to meeting you is also correct. क्लियर. लुक फॉरवर्ड के आगे हमेशा क्या आएगा? आईएनजी फॉर्म आएगा. रामू मेड अ केक विथ हिज ओन हैंड्स फॉर रोहन. रामू मेड अ केक फॉर रोहन. नाउ जनरली इफ यू हैव स्टडीड फिगर्स ऑफ स्पीच, उसमें एक टॉटोलॉजी बोल के फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें रेपिटेशन, रिडंडेंसी, सुपरफ्लुअस स्पीच का यूज नहीं करना चाहिए. जैसे कि रामू ने रोहन के लिए केक बनाया. अब आप इतना बोल दिया तो सफिशिएंट है ना कि रामू ने रोहन के लिए केक बनाया. Why you need to stress on रामू ने रोहन के लिए अपने हाथों से केक बनाया? So this is called as a figure of speech wherein you are trying to use same, when you are trying to use words to express the same activity again and again. तो generally इसको avoid करना चाहिए. ठीक है. एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैम amid, among और between में क्या फर्क है? Okay, now listen. Amid और among prepositions है. Amid and among prepositions है. Amid का मतलब होता है in the middle of something या surrounded by something. Among का भी मतलब होता है surrounded by something. बट दोनों का यूसेज अलग है. यूसेज कैसे अलग है? Amid को हम यूज करते हैं for uncountable nouns. ऐसे nouns जिसको आप गिन नहीं सकते. Amid the noises in the class, I went to take the session. Amid the clamor going on, I went for the lecture. Amid यानी uncountable noun के साथ यूज होगा जिसको आप गिन नहीं सकते. Among यूज होता है countable nouns के साथ. Among the people, among the students, among the girls, among the boys, among the pens. Countable noun के साथ among, uncountable noun के साथ amid. दोनों prepositions हैं. Between दो लोगों के लिए. ठीक है. It also acts as an adverb. Between adverb का भी काम करता है. Preposition भी है, adverb भी है. ये दोनों लेकिन prepositions हैं. Avoidable solecisms. This is easy one, but anyways, this is their house. बहुत सारे बच्चे THERE और THEIR का फर्क नहीं जानते हैं. There यानी वहां. THERE there यानी वहां. THEIR there यानी उनका, उसका, उनके. So this is their house नहीं आएगा. This is their house, उनका घर. Mention not. Generally बहुत सारे लोग क्या करते हैं, thank you तो बोल देते हैं mention not. No, this should not be the case. You should always say don't mention it. That is the correct way of saying it. किसी ने आपको thank you बोला तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं mention not. No, that's not the way. Don't mention it. मतलब आप मत करो शुक्रिया. Not required. That is mention not नहीं. Don't mention it. Thank you बोलने के बाद don't say mention not. Say don't mention it. I am sitting on the table of a counselor. अगर आप काउंसलर बन के किसी टेबल पर बैठे हो, लोग आपसे आके बात कर रहे हैं, तो ऑन अ टेबल ऑफ काउंसलर यानी काउंसलर का कोई टेबल है उस पर आप बैठ गए हो. नहीं, यू हैव टू से आई एम सिटिंग एट द टेबल ऑफ अ काउंसलर. मतलब मैं काउंसलर का काम कर रहा हूं. ओके. आई एम सिटिंग एट द डेस्क ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट.
I am sitting at the table of a receptionist, यानी मैं रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही हूं, मैं काउंसलर का काम कर रही हूं। ऑन बोला तो सीधे उसके टेबल पे जाकर बैठ गया, ऐसा नहीं, ठीक है, क्लियर? This was a part of advanced grammar. Now let's go for most avoidable mistakes that you can avoid, or avoidable solecisms भी जिसको हम कहते हैं। तो इनकरेक्ट और करेक्ट फॉर्म, ठीक है। मैंने आज एक स्पेशल फ्रेजेस का कोशिश किया लूं। पर से, दिस इज अ लैटिन एक्सप्रेशन, ओके, सो दिस इज अ लैटिन एक्सप्रेशन। पर से का मतलब होता है इन इट सेल्फ। इसकी स्पेलिंग आप देख लें, पर से की स्पेलिंग वो है, ठीक है। इट इज नॉट से, इट इज पर से, in itself. This discussion is about perception and not about the arts in itself. This discussion is about perception and not about arts per se. ये inappropriate word में आ सकता है, correct? Per se is a Latin expression which means in itself. Intrinsically भी मतलब आप बोल सकते हैं इसको, something which is focusing on intrinsic things, right? Journalists who refuse to toe the line will have to be sacked. Toe the line will be cross the line, but toe the line का यहां पे देखो स्पेलिंग करेक्ट ये है, ठीक है। Next, her makeup collection is chock full of refreshing colors and there's a blush for every skin tone. Okay, her makeup collection is chock full. Chock full is full of refreshing colors and there's a blush. स्पेलिंग के इस बार मैंने लिए हैं, आप इस स्पेलिंग्स पे ध्यान दें ताकि ये इडियम्स, ये फ्रेजेस और ये लैटिन एक्सप्रेशन को आप प्रॉपर्ली यूज कर सकें।